नमस्कार जी। अलग अलग आकृतियों से जुड़े हुए एक जैसे प्रश्नों की बात करूंगा मैं। 4 प्रश्न है मेरे पास। उसमें से पहला प्रश्न आपको दिख रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल डिक्रीज्ड बाई 20% देन फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। देखिए, इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि परसेंटेज चेंज इन एरिया यानी कि क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि का प्रतिशत। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, योग गुणा अंतर बटे 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया इक्वल टू सम इनटू डिफरेंस अपॉन 100। योग मतलब सम, अंतर मतलब डिफरेंस अपॉन 100। ठीक है, अब इस प्रश्न में देखिए, एक नंबर हम मान लेते हैं 100। एक नंबर हमने कंसीडर कर दिया 100। अब सेकेंडली इसमें 20% का डिक्रीज हो गया है, तो 20% डिक्रीज से सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा 80। रेडियस में 20% का डिक्रीज हुआ तो नंबर आ गया 80। अब इन दोनों नंबर का जो सम है वो हो गया 180 और दोनों का डिफरेंस आ गया 20 अपॉन 100। और फिर यहाँ पे 0 से 0 कटेंगे और आंसर आ गया 36%। तो ये फाइनल आंसर है हमारे पास 36। तो एरिया में कितना डिक्रीज हुआ? 36%। समझे बात? फिर से समझिए, रेडियस में 20% का डिक्रीज हो रहा था तो एरिया में डिक्रीज पूछा आपसे। परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। आप ऐसे प्रश्न में अगर आपको रेडियस गिवन भी हो तब भी आप 100 मान के चलिए। यहाँ पर 20% की कमी हुई तो 80 बचा, 20% राइज हो रहा होता तो 120 हो जाता। अब यहाँ पे दो नंबर है आपके पास, एक 100 और एक 80। तो योग का मतलब इनका सम, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180। और अंतर मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 और अपॉन 100, और वहां से आंसर आ गया 36। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था वृत्त के लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है वर्ग की भुजा यानी कि साइड ऑफ द स्क्वायर। वर्ग होता है स्क्वायर, और इसमें भी सेम कंसेप्ट लगा दीजिए। आप इसमें नंबर मानिए 100, 10% इंक्रीज हुआ तो नया नंबर कितना आ गया 110। इस बार इंक्रीज हुआ 10%, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 210। डिफरेंस कितने का आ गया 10 का और अपॉन 100। 0 से 0 कट गई और आंसर कितना आ गया आपके पास 21%। अगर स्क्वायर की साइड में आप 10% राइज करते हो तो एरिया में कितना राइज होगा 21%। सेम कंसेप्ट, जो सर्कल के लिए वही स्क्वायर के लिए, तो इसमें 21% है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन स्फीयर के लिए। एक गोले की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। स्फीयर का रेडियस है, तब भी क्या हुआ, हम इसमें एक नंबर फिर से 100 मान लेते हैं। 25% राइज हुआ तो 125 हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 225 और डिफरेंस 25 का और अपॉन 100। ठीक है, 25 गुणा 4 हो गया 100, और ये 225/4। तो 4 गुणा 5 हो गया 20, फिर 24, एक बचा 8, दो बचे 25। तो ये आंसर आ गया 56.25। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये गोले का था स्फीयर का, ये समबाहु त्रिभुज का है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी ट्राइंगल साइड्स जो होती हैं इक्वल होती हैं, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 100 मान लेते हैं। 50% का डिक्रीज हुआ तो कितना बचा 85। इसका मतलब एक नंबर आ गया सम करके 185, डिफरेंस 15 का और अपॉन 100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 पंजे 75 बचे 7, 15 के 120, 127 बचे 12, 15 12 27 और अपॉन 100, और यहाँ से आंसर आ गया 27.75%। इस तरह से हो गया।
अब रही बात फॉर्मूलों की, देखो अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। अब मैं तीनों साइड को ए कंसिडर कर लेता हूँ। अगर तीनों साइड को ए कंसिडर करेंगे तो आपको पता है कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं तो सम ऑफ थ्री साइड्स, तो प्लस ए अपॉन टू, तो ये 3/2 हो गया। फिर एरिया का फॉर्मूला आता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूले में आप s की जगह 3a/2 पुट कर दो, तो 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए और अंडर द रूट। सारे के सारे नंबर ही रूट में, ठीक है। एक फॉर्मूले की डेरिवेशन की बात कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3a/2 है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये a/2 बचेगा, अगला भी a/2, नेक्स्ट भी a/2, माइनस करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अंडरूट में आपके पास क्या नंबर हो गया, 3a⁴ अपॉन 16 अंडर द रूट। और अगर आप इसको अंडरूट से बाहर निकालते हैं, तो अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो अंडरूट 3 तो वैसे बच जाएगा, a का स्क्वायर हो गया और अपॉन 4। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, और साथ में एक बात आपको ये बताई कि एस इक्वल टू ए बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, यहाँ पे तीनों साइड इक्वल, इसलिए 3a/2 एस की जगह आपने 3a/2 भरा और ए बी सी की जगह ए था आपके पास, तो वहाँ से फॉर्मूला याद भी रहेगा। ठीक है, इससे ऊपर जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ठीक है, साथ में मिक्सचर बना रहा हूँ। जैसे स्फीयर के एरिया की बात करूँ तो स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। ठीक है, और इससे पिछले जो क्वेश्चन किए, अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर भुजा का वर्ग, और विथ एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने चार फॉर्मूले लिखे, इसमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है।